छोटी सादी में उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी को लेकर पिछले 5-6 दिनों से आमरण अनशन कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय, लेकिन इनको पुलिस ने जिला चिकित्सालय में ले जाकर भर्ती कर दिया था। लेकिन अब इनकी मांगों को लेकर कुछ बात बनी है और ये छोटी साड़ी पहुंचे हैं। आज यहाँ के सामाजिक संगठनों ने और पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की मौजूदगी में इनका अनशन तुड़वाया गया है। मनीष जी, आज आपका अनशन तुड़वाया है, क्या कहेंगे? सर्व समाज का मेरे पास फोन आ रहे थे, सब मेरी चिंता कर रहे थे कि आप आ जाओ और अपना अनशन खत्म करो। और कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया, तो हमारे माननीय पूर्व विधायक और मंत्री महोदय श्रीमान उदयलाल जी आजना ने भी एक कल वीडियो जारी किया कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है और जो भी ये वीडियो मनीष तक अगर पहुंच जाती है तो मनीष आकर अपना अनशन तोड़े। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जो राजनीति इसको रूप दिया वो गलत है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे भी थे, जो पार्षद थे, पदाधिकारी थे, अपना सहयोग भी दिया मेरे को, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, तभी ये सफल हुआ और वो भी मेरे साथ थे। लेकिन सरकार है और ये कोई सरकार के विरुद्ध मेरा अनशन नहीं था, ये सिर्फ एक आम जनता को चिकित्सा व्यवस्था अच्छी और सुचारू मिले ये आंदोलन था, सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं था। हम सरकार को और हमारे विधायक महोदय को यही मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर हो जाए, स्टाफ हो जाए और आम जन को अच्छी बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिले। जिस तरह से आप 5 दिन तक शांतिपूर्ण अनशन कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस आती है, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, आपसे समझाइश करते हैं और वो आपको 108 एम्बुलेंस में उठा के ले जाते हैं, और उसके बाद भी आपकी किसी अधिकारी से इस संबंध में वहाँ पे प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर या किसी अन्य CMHO है उनसे कोई बात हुई है इस संबंध में कि आमरण अनशन इस तरह केवल एक आमरण अनशन जो किया आपने तो उसका कोई मतलब निकला है कि नहीं निकला है? नहीं, देखो मैंने 4 दिन तो मैं 1 तारीख से यहाँ बैठा, 4 तारीख तक मैं यहीं बैठा, दिन रात मैं यहीं रहा, ठीक है ना, दिन रात मैं यहीं रहा। लेकिन उसके बाद 4 तारीख को जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस इनके ऊपर हो सकता है, मैं जो सोच रहा हूँ कि राजनेताओं ने दबाव दिया होगा, क्योंकि सत्ता और प्रशासन ने दबाव डालकर मेरे को 108 से जिला चिकित्सालय लेके गए। तो मैंने कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े और हमारे यहाँ शांति बनी रहे, तो मैंने भी उनकी बात मानी और मैं सीधा 108 एम्बुलेंस में बैठ गया और मेरे को जिला चिकित्सालय में ICU के वार्ड में 3 दिन तक वहीं उन्होंने रखा। पर मैं जब मेरे को सबके फोन आ रहे थे और मेरी बच्ची भी बीमार हो गई थी, तो मैंने उसकी तरफ भी देखा कि कल से कोई बात हो जाएगी तो जीवन भर ये रह जाएगा मेरे ऊपर। और मैंने बच्ची के स्वास्थ्य और आम नागरिक और सर्व समाज की मांग पर मैं और पूर्व मंत्री महोदय श्रीमान उदयलाल जी आजना और इनकी सबकी मांग पर मैं प्रतापगढ़ से कल मैं जैसे माननीय कलेक्टर मैडम से मिलने गया, उन्होंने मेरी बात भी सुनी। उन्होंने ये भी बोला कि आपको अनशन करने से पहले आप यहाँ भी आ सकते थे, मैं बैठी हूँ 24 घंटे, आप यहाँ आके मेरे को बोल सकते थे। मैंने बोला मैडम मैंने आपको लेटर भी किया था कि हाँ लेटर भी आया था। तो उन्होंने यही बोला कि आप कोई भी समस्या हो तो आप डायरेक्ट आके मेरे को बोलो। तो अच्छी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया कि मैं जल्दी से जल्दी आपकी इन मांगों जो आपकी मांगे हैं, जो आपने ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब के यहाँ, वो ज्ञापन यहाँ आता है, तो मैं जल्दी से जल्दी सरकार और प्रशासन से कहकर और आपने जो मांगे की है मैं पूरी करूंगी। जिस तरह से आपको जिस दिन यहाँ से छोटी साड़ी से ले जाया गया, उस दिन बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली, उसमें आप ग्लूकोज का पाउच बता रहे हैं कि मैं ग्लूकोज ले रहा हूँ, इस तरह से वो कह रहे हैं कि जब आदमी ग्लूकोज ले रहा है तो आमरण अनशन कैसे कर रहा है? मेरी बात सुनो, जो हमारे यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान महावीर सिंह जी कृष्णावत है, वो हमारे लिए सम्माननीय है, विचारधारा की लड़ाई है वो, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है। और उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली ग्लूकोज की, तो वो ग्लूकोज का पाउच इसलिए मैं जब वहाँ अनशन पर बैठा था तो पूरी छोटी साइड की जनता चाह रही थी कि यार मनीष जी का कोई हो नहीं जाए, वो मांग तो जनता के लिए ही कर रहे हैं, कोई मनीष उपाध्याय के लिए तो डॉक्टर चाहिए नहीं था। मनीष उपाध्याय के तो अभी भी बच्ची बीमार है, तो प्रतापगढ़ नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है, पीलिया से पीड़ित हो गई है वो। तो महावीर सिंह जी कृष्णावत ने जो पोस्ट डाली, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि महावीर सिंह जी, मैंने एक तो अनशन किया था, भोजन नहीं करूंगा, ठीक है। रही बात छोटी साइड की जनता में से किसी ने आके मेरे को ग्लूकोज का पाउच दिया
और मनीष जी आप ये ग्लूकोज लो, तो मैंने वो लिया नहीं, मैंने जेब में रखा। और फिर वो ग्लूकोज का पाउच, इसलिए मैंने को बताना पड़ा प्रशासनिक अधिकारी और जो डॉक्टर्स है हमारे छोटी साइडी के, वो यानी कि एक रिपोर्ट बना के आ गए कि इनके मस्तिष्क में ये हो जाएगा, इनके किडनी में ये हो जाएगा। तो मैंने जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके सामने वो पाउच इसलिए निकाला कि मेरे को ना तो चक्कर आ रहे, कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए वो ग्लूकोज बताया। पर उन्होंने एक बात और बोल दी कि जीवनदायी दवाइयां भी वो ले रहे हैं। तो ना तो मैंने कोई गोली ली ना दवाई ली। मेरे को एक दिन फोन आया था डॉक्टर विजय जी गर्ग कहा कि मनीष जी आपकी बीपी लो हो रही है, तो आप बिस्किट और दूध लेके गोली लो। मैंने उनको भी मना कर दिया था। फिर ये ओरिजिनल बात है, लेकिन ऐसे माहौल में मैं तो जिला अध्यक्ष जी महोदय जी को भी निवेदन कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य का मुद्दा था। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार के खिलाफ नहीं था, आम जनता के लिए मैंने ये बात बोली थी। और आपने और मेरे बड़े भाई और मेरे परिवार के जो भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं प्रदीप जी उपाध्याय, उन्होंने भी बोला था कि वो एक किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। तो प्रदीप जी उपाध्याय, मेरे को तो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने 5 सालों में किसी को कोई पद नहीं दिया, ना मेरे पास कोई ऑथराइज लेटर आया है। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और सामाजिक कार्यकर्ता बन रहूंगा हमेशा। और फिर मैं श्रीचंद जी कृपलानी को भी बोल रहा हूं कि उन्होंने भी जनता के लिए, यानी कि वो 30 साल से हमारे यहाँ शायद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्होंने एक बात बोली कि ये सब राजनीति है, तथाकथित समाज सेवियों ने और कांग्रेस ने ये किया। कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष को ना तो मैंने सूचना दी, ना वरिष्ठ मंत्री हमारे श्रीमान उदयलाल जी आजना को मैंने सूचना दी, हमारे छोटे भाई साहब मनोहर लाल जी आजना को भी सूचना नहीं दी, मैंने विक्रम भाई साहब को भी सूचना नहीं दी। मैंने ये सिर्फ सर्व समाज को सूचना देकर ये अनशन पे मैं बैठा। और उन्होंने ये भी बोला कि ये तो चुनाव आ रहे हैं नगर पालिका के। मैं श्रीमान श्रीचंद जी कृपलानी महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ना तो चुनाव की तारीखें घोषित हुई, चुनाव कब है, लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जब 2028 में विधायक का चुनाव भी आएगा तो उसमें भी अभी 2 साल बाकी है। तो ना तो कृपलानी जी मेरे शरीर का भरोसा है, ना आपके शरीर का भरोसा है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हो सकता है आधे घंटे बाद कुछ हो जाए। तो ये फालतू जनता के सामने ये मत बोलो कि चुनाव के लिए मैं कर रहा हूँ, कोई चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आम जनता, छोटी साइडी की और ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो दुखी हो रही थी उनके लिए कर रहा था कि बेहतर चिकित्सक मिले और बेहतर स्वास्थ्य जनता को मिले। एक आखिरी सवाल है, जो जिस चीज के लिए डॉक्टरों की कमी को लेकर ये जो जन आंदोलन आपने छेड़ा था, तो उसको लेकर कोई रिजल्ट निकल पाया, कुछ बात हो पाई है कलेक्टर से कि डॉक्टर लगाएंगे, कि कोई आश्वासन मिला है? एक्चुअल क्या हो रहा है कि सरकार अभी ये स्वास्थ्य की समस्या, मेरे हिसाब से प्रतापगढ़ जो मैं 3 दिन तक जिला हॉस्पिटल में रहा, वहां भी डॉक्टरों की भारी समस्या है और छोटी साइडी में भी भारी समस्या है। तो सरकार के पास स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर अवेलेबल या तो सरकार करना नहीं चाह रही है, या सरकार भर्ती करे और अधिक से अधिक डॉक्टर लगाए जिससे आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य